हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा के जीके के चैनल पर। आज हम इस वीडियो में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रैक्टिस सेट को कवर करने वाले हैं। आज के जो क्वेश्चन है भी आपको आगामी परीक्षा के लिए सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं, तो वीडियो को पूरा और ध्यान से देखना ना भूलिएगा। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, राज्य की मंत्रिपरिषद किसके प्रति जवाबदेह है? जो राज्य की मंत्रिपरिषद है वह किसके प्रति जवाबदेह है? तो किसके प्रति जवाबदेह है? तो आपका सही जवाब हो जाता है राज्य की विधान सभा के प्रति। जो राज्य की मंत्रिपरिषद है वह राज्य की विधानसभा के प्रति क्या है? जवाबदेह है। तो ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। क्या ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाता है। आपका दूसरा क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको एग्जाम की दृष्टि से बहुत हेल्पफुल क्वेश्चन हो सकता है कि मदर टेरेसा का जन्म में हुआ था किस देश में? मदर टेरेसा का जन्म हुआ था तो कहाँ पर हुआ था? जल्दी से जल्दी बताइएगा। तो आपका सही जवाब हो जाता है अल्बानिया में। कहाँ पर हुआ था? अल्बानिया में मदर टेरेसा का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो एग्जाम की दृष्टि से आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आपका सी विकल्प जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। क्या? अल्बानिया में मदर टेरेसा का जन्म हुआ था। आपका अगला क्वेश्चन है, सूर्य और पृथ्वी के बीच माध्यमान दूरी के मापदंड में मापी जाती है। जो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी है वह किसके द्वारा मापी जाती है? तो किसके द्वारा उसको मापा जाता है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? प्रकाश वर्ष। आपका करेक्ट जवाब जो होता है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष द्वारा क्या नापा जाता है? सूर्य और पृथ्वी की दूरी मापी जाती है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगर आपको विकल्प में क्या प्रकाश वर्ष नहीं मिलता है तो आपको क्या मिलेगा? किलोमीटर। आपका किलोमीटर सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि मनुष्य किस आवृत्ति की ध्वनि सुन सकता है? आपका क्वेश्चन है, जो मनुष्य किस आवृत्ति की ध्वनि सुन सकता है? तो किस आवृत्ति की ध्वनि मनुष्य सुन सकता है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को सुन सकता है। तो ऑप्शन ए आपका जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भी लाइक जरूर कर दें। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भाप के इंजन का आविष्कार किया था? निम्नलिखित में से किसने भाप के इंजन का आविष्कार किया था? तो भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भाप के इंजन का जो आविष्कार किया था वह किसने किया था? तो किसने किया था? तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? जेम्स बोल्ट आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस धातु में उच्चतम विद्युत चालकता होती है? निम्नलिखित में से किस धातु में उच्चतम विद्युत चालकता होती है? जो उच्चतम विद्युत चालकता है वह निम्नलिखित में से किस धातु में होती है? तो किस में होती है? चांदी में होती है। तो ऑप्शन जो आपका थोड़ा सा विकल्प में इसमें गड़बड़ हो गई थी, तो सी का बी हो गया और बी का सी। तो चांदी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। जो आपका विकल्प सी है, जो आपको ऑप्शन में विकल्प सी दिया गया है और क्रम में ऑप्शन बी हो गया है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? चांदी आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 के जीव विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? तो जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। क्या? ऑप्शन ए आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है? तो कोशिका का शक्ति गृह किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, एड्स रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? जो एड्स रोग होता है वह शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो किस भाग को प्रभावित करता है? जल्दी से जल्दी बताइएगा किस भाग को प्रभावित करता है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? किस भाग को प्रभावित करता है? रोग प्रतिरोधकता प्रणाली को। किसे? रोग प्रतिरोधकता प्रणाली को एड्स रोग प्रभावित करता है। तो ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा? ए आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन गैसों का समूह पर्यावरण के ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है? जो पर्यावरण का ग्रीन हाउस प्रभाव है उसके योगदान में कौन सा गैसों का समूह योगदान देता है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड और मैथेन गैस का समूह। कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड और मैथेन गैस का समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में क्या करता है? योगदान देता है। तो ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्या? ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाता है।
आपका अगला क्वेश्चन है सियाचिन जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? जो सियाचिन गए थे वह पहले प्रधानमंत्री कौन थे? आपके ऑप्शन है ए राजीव गांधी, बी इंद्र कुमार गुजराल, सी मनमोहन सिंह या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाता है मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह कौन है? सियाचिन जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री हैं। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। क्या बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है आंखों का रंग किसके मौजूद वर्ण पर निर्भर करता है? आपका क्वेश्चन है कि आंखों का जो रंग होता है वह किस पर निर्भर करता है? आपके ऑप्शन है ए कॉर्निया पर, बी सलाकाओं पर, सी आइरिस में या शंकुओं में। तो किस पर आंखों का रंग निर्भर करता है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, सलाकाओं में। सलाकाओं में क्या करता है? आंखों का जो रंग होता है वह निर्भर करता है। आपका अगला क्वेश्चन है अंधेरे में देखने की आंख की क्षमता एक बैंगनी वर्णक के उत्पादक के कारण होती है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम क्या है? तो उसका नाम क्या है? तो जल्दी से जल्दी बताइएगा। उसका नाम क्या है? उसका नाम है रेटिना। क्या है? रेटिना उसका नाम आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। जो आंखों में हम देखते हैं, आपने देखा होगा कि आप धूप से अचानक से अंधेरे में जा रहे हो तो आपको चमकता नहीं होगा, या अचानक आप अंधेरे से धूप में आ रहे हो तो आपको इतनी जल्दी चमकता नहीं होगा। तो इसी कारण रेटिना आगे पीछे होती है जिसके कारण हमें थोड़ी देर बाद में चमकता है। तो रेटिना आपका इसका करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है देश में सर्वाधिक दूरी तय करने वाली ट्रेन का नाम क्या है? जो देश में सर्वाधिक दूरी तय करती है उसका नाम क्या है? आपके ऑप्शन है ए विवेक एक्सप्रेस, बी राजधानी एक्सप्रेस, सी शताब्दी एक्सप्रेस या हावड़ा एक्सप्रेस। तो उसका नाम क्या हो जाता है? तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट जवाब हो जाता है विवेक एक्सप्रेस। विवेक एक्सप्रेस एक ऐसी गाड़ी है जो देश की में सर्वाधिक क्या करती है? यात्रा तय करती है। तो ऑप्शन आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन को क्या कहते हैं? जो जब गुणसूत्रों में परिवर्तन हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है ए गुणसूत्री उत्परिवर्तन, बी जीन उत्परिवर्तन, सी कायिक उत्परिवर्तन या बहुगुणित। तो क्या कहते हैं? तो आपका सही जवाब हो जाएगा उसको हम बहुगुणित का कहते हैं। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है पंडित शिव कुमार शर्मा निम्नलिखित में से किस खाद्य यंत्र के विशेषज्ञ हैं? आपके ऑप्शन दिए गए हैं कि जो पंडित शिव कुमार हैं वह निम्नलिखित में से किस खाद्य यंत्र के विशेषज्ञ हैं? तो किसके हैं? तो आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा संतूर के। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। जो पंडित शिव कुमार जो शर्मा निम्नलिखित में से किसके हैं? तो संतूर के हैं। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पुष्प की सूंघी गई कलियों का प्रयोग मसालों के रूप में किया जाता है? तो जो ऐसा कौन सा पुष्प है जिसकी हम सुखाई गई कलियों का प्रयोग मसालों में करते हैं? आपके ऑप्शन है ए इलायची का, बी दालचीनी का, सी लौंग का या केसर का। तो किसका प्रयोग करते हैं? तो आपका सही जवाब हो जाता है लौंग का। किसका करते हैं? लौंग का करते हैं। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है परितंत्रिक तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचरण किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है? आपके ऑप्शन है ए केंचुआ द्वारा, बी फजाई द्वारा, सी जीवाणु द्वारा या प्रोटोजोआ द्वारा। तो किसके द्वारा होता है? तो फजाई द्वारा होता है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है कारों में हेड लैंप का प्रयोग दर्पण में जो कारों में हेडलाइट होती है उसमें जो दर्पण का प्रयोग होता है वह किस दर्पण का प्रयोग होता है? आपके ऑप्शन है ए अवतल दर्पण का, बी समतल दर्पण का, सी गोलीय दर्पण का या बेलनाकार अवतल दर्पण का। तो किसका प्रयोग होता है? तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा अवतल दर्पण का। आपका अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में रक्त के परिसंचरण की खोज किसने की थी? क्वेश्चन नंबर जो बायोलॉजी का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि मानव शरीर में रक्त के परिसंचरण की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? आपका सही जवाब हो जाएगा विलियम हॉर्वे ने। किसने की थी? विलियम हॉर्वे ने की थी। तो ऑप्शन सी जो आपका हो जाता है इसमें करेक्ट जवाब हो जाता है। अगर मैं बात करूं तो आज के क्वेश्चन इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन चल रहे हैं जो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं, इनकी मैं बात नहीं कर सकता। आपका अगला क्वेश्चन है समुद्र का नीला दिखाई देता है। समुद्र का जो रंग है वह नीला दिखाई देता है क्योंकि इस पर गिरने वाला प्रकाश होता है। कैसा होता है? आपको विकल्प दिए गए हैं, जल्दी से जल्दी बताइएगा कि समुद्र का जो रंग है हमें नीला दिखाई देता है। आपको ने देखा होगा जो समुद्र में पानी होता है वह नीला दिखाई देता है। तो क्यों नीला दिखाई देता है? इसका कारण पूछा गया था। क्यों? प्रतिकर्षण के कारण। किसके? प्रकिरण के कारण, प्रकिरण या प्रतिकर्षण के कारण। जैसे
प्रकाश से तरंगे आई, वह पानी से टकराई और वापस हो गई। तो इस कारण क्या दिखाई देता है, समुद्र का जो रंग है नीला दिखाई देता है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, सामान्य नमक का रासायनिक नाम क्या है। जो आप नमक यूज करते हो, आयोडीन नमक है, जो आप घरों में यूज करते हो, उसका नाम क्या है। जो आप घरों में खाने का नमक यूज करते हो, उसका नाम क्या है। तो उसका नाम क्या है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है, सोडियम क्लोराइड उसका आपका सही जवाब हो जाता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाता है। आपको यह क्वेश्चन बेसिक भी पता होना चाहिए, क्योंकि आपसे कोई ये पूछ लेता है, हाँ भाई नमक लाओ, कोई आपके घर मेहमान आया जो आपसे बहुत जलता है, अने आप नमक लाओ ना, आप तुम पढ़ ले हो, यह बताओ ये इसका नाम क्या होता है, इसका जो रासायनिक नाम होता है क्या होता है। तो आप बिल चुप हो गए। क्यों, आपकी बेइज्जती वो कहीं भी कर सकता है ना, क्योंकि मेहमान बहुत खराब होते हैं, कहीं भी किसी की भी खड़े से बेइज्जती कर देते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि नमक का क्या हो जाता है, सोडियम क्लोराइड। तो आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन सी का रासायनिक क्या नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर 23 आपका बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। सीधे ऐसे ही पूछ लिया जाता है आपसे कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। क्या, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी जो आपका आपसे पूछा जा सकता है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, कांसा एक मिश्र धातु है। कांसा एक मिश्र धातु है, वह किसके द्वारा बनी होती है, या कांसे का मिश्रण क्या होता है। जो कांसा बनता है वह किस किस के मिलने से बनता है। तो कांसा किस किस के मिलने से बनता है, तांबे और टीन को जब आपस में मिला दिया जाता है, जब तांबा होता है और टीन होती है, उसे जब आपस में मिला देते हैं तो क्या बनता है, कांसा बनता है। तो ऑप्शन जो बी है आपका, ऑप्शन बी जो दिया गया है वह बिल्कुल सही जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, प्याज रूपांतरित रूप है। प्याज जो रूपांतरित रूप है वह किसका रूप है। जो प्याज है वह तना है, जड़ है, फूल है, पत्ती है, क्या है। जो आप खाने में प्याज का प्रयोग करते हैं वह क्या है, तो क्या है, तना है। क्या है, जो प्याज है वह तना है। अधिकतर बच्चे इसमें जड़ लगाते हैं, जड़ के जो प्याज है वो जड़ है, वो बिल्कुल गलत जवाब है। जो प्याज के नीचे होता है वो आपने देखे होंगी, बहुत सारी इधर उधर को लारी धारी से निकलती होती है, वह होती है जड़। तो प्याज क्या है, प्याज एक तना है जिसे हम खाने के रूप में प्रयोग करते हैं, वह क्या है, तना। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, बीसीजी के टीके का प्रयोग किसके विरुद्ध प्रतिरक्षण में होता है। तो किसके लिए होता है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है, ऑप्शन बी तपेंदिक के लिए। किसके, तपेंदिक के लिए होता है। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27, गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है, चंद्रगुप्त प्रथम आपका सही जवाब हो जाता है। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था, चंद्रगुप्त प्रथम था। तो ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्या, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, पिलासी का युद्ध क्षेत्र स्थित है। जो पिलासी का युद्ध क्षेत्र है वह कहाँ पर स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 28 बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है कि पिलासी जो वर्तमान में वह कहाँ पर है। जो पिलासी है, जो युद्ध क्षेत्र है वह वर्तमान में कहाँ पर है। तो कहाँ पर है, आपका सही जवाब हो जाता है पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर, पश्चिम बंगाल आपका इसका सही जवाब हो जाएगा। तो डी जो है आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, टोडरमल संबंधित था। जो टोडरमल था वह किससे संबंधित था। तो टोडरमल किससे संबंधित है, तो आपका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, किससे संबंधित है। आपका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, भू राजस्व सुधार से। किससे, भू राजस्व सुधार से संबंधित था। तो ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया था, या किस शहर में होगा। तो पिछला क्वेश्चन है, पिछला प्रैक्टिस सेट है 2022 का, जो प्रीवियस ईयर्स का पेपर है 2022 का है। तो आपसे पूछा गया कि फीफा जो 2022 का आयोजन होगा वह कहाँ पर होगा। तो कहाँ पर होगा, तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है, ए, कतर में होगा। कहाँ पर, कतर में होगा। तो ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 आपका एग्जाम की दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं था। आपका अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 बहुत पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है। तो उनकी नियुक्ति कौन करता है, तो आपका करेक्ट जवाब क्या हो जाता है, मुख्य न्यायाधीश। क्या करता है, मुख्य न्यायाधीश करता है। तो ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। सॉरी, इसमें थोड़ी सी कंफ्यूज हो गया था क्योंकि ऑप्शन आपके चेंज है। तो इसमें आपका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है। उनकी नियुक्ति, इसमें थोड़ी सी गलती होगी, मुख्य न्यायाधीश नहीं करता,
कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और परामर्श लेता है किसका? मुख्य न्यायाधीश का परामर्श लेता है। तो क्वेश्चन नंबर 31 आपका थोड़ा सा मीन्स कंफ्यूज हो गया था। आपका इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होते हैं, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और किसके परामर्श लेता है? किसका? मुख्य न्यायाधीश का परामर्श लेता है। तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन गलत हो गया था 31, इसे आप सही कर लेना। क्या? राष्ट्रपति करता है। बोलने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है तो घबराने की कोई बात नहीं। क्या करता है? राष्ट्रपति मुख्य जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति करता है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की परमाणु कमान किसके हाथ में थी? जो भारत की परमाणु कमान थी वह किसके हाथ में है? तो किसके हाथ में परमाणु कमान होती है? तो आपका करेक्ट जवाब क्या हो जाता है? राष्ट्रपति के। किसके हाथ में होती है? आपका सही जवाब क्या हो जाता है? राष्ट्रपति के हाथ में परमाणु कमान होती है। आपका अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार देता है? कौन सा अनुच्छेद में संसद में जो कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जो संविधान के संसद के जो संविधान अनुच्छेद हैं उन्हें संशोधन करने की आज्ञा देता है? तो कौन सा देता है? आर्टिकल 368। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या? ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, संसद के सत्रों के मध्य अधिकतम समय अंतराल कितना होता है? जो संसद के मध्य सत्र होते हैं उनके अधिकतम समय कितना होता है? तो 6 माह का सत्र होता है। कितने होता है? 6 माह का सत्र होता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में सोना कहाँ पाया जाता है? भारत में सोना कहाँ पाया जाता है? यह बेवाला सोना नहीं कि चारपाई पर सो गए, यह बोला है सोना, गोल्ड। गोल्ड कहाँ पर पाया जाता है? तो भारत में जो सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पर पाया जाता है? तो कोलार में, कर्नाटक में जो है वह सर्वाधिक सोना पाया जाता है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग का प्रथम चेयरमैन कौन था? जो योजना आयोग का प्रथम चेयरमैन कौन था? तो क्वेश्चन नंबर 36 आपका बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि योजना आयोग का प्रथम चेयरमैन कौन था? तो कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग के प्रथम चेयरमैन थे। तो ऑप्शन सी जो है इसमें बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या? ऑप्शन सी आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय वित्तीय वर्ष निम्नलिखित में से किस दिनांक को बनाया जाता है? भारतीय वित्त दिवस निम्नलिखित में से किस दिनांक को बनाया जाता है? तो किस दिनांक को बनाया जाता है? आपका सही जवाब हो जाता है 1 अप्रैल को। कब बनाया जाता है? 1 अप्रैल को बनाया जाता है। तो बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज को केसरिया रंग प्रदर्शित करता है? जो हमारे राष्ट्रीय ध्वज है उसमें जो आपने सबसे ऊपर का जो कलर देखा है केसरी रंग, जो केसरी रंग है व्हाइट रंग से ऊपर मिलता है आपको, तो वह किस चीज को प्रदर्शित करता है? तो किस चीज को प्रदर्शित करता है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38, आपको इसका पता होना चाहिए। तो वीरता और बलिदान को प्रदर्शित करता है। क्या? वीरता और बलिदान को प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन सी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या? ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, तेजड़िया और मंदड़िया वाणिज्य के किस पक्ष से संबंधित है? वाणिज्य के किस पक्ष से संबंधित है? तो किस पक्ष से संबंधित है? आपका सही जवाब हो जाता है शेयर बाजार से। शेयर बाजार से संबंधित है। तो सी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, रक्षा बलों का सर्वोच्च नियंत्रण किसके पास रहता है? जो रक्षा बल होते हैं उनका सर्वोच्च नियंत्रण किसके पास रहता है? तो क्वेश्चन नंबर 40 आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, रक्षा बल का सर्वोच्च नियंत्रण किसके पास रहता है? तो भारत के राष्ट्रपति के पास रहता है। किसके पास रहता है? भारत के राष्ट्रपति के पास रहता है। तो डी जो है आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्या? डी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, इकोलॉजी अध्ययन है। जो इकोलॉजी किसका अध्ययन होता है? इकोलॉजी के माध्यम से किसका अध्ययन करते हैं हम? तो इकोलॉजी के माध्यम से किसका अध्ययन करते हैं? पर्यावरण का। किसका करते हैं? पर्यावरण का करते हैं। तो ऑप्शन डी आपका जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफ्लोरो कार्बन पर्यावरण के लिए हानिकारक सिद्ध हुआ है क्योंकि क्या जो क्लोरोफ्लोरो है वह पर्यावरण के कारण बहुत हानिकारक सिद्ध हुआ है। क्योंकि को आपका जवाब बताना होगा। क्योंकि बे ओजोन परत का अपक्षय करता है। क्या अपक्षय मतलब? क्षय। अपक्षय करता है मतलब जो ओजोन परत है हमारी ओजोन परत है उसे क्षय करता है, मतलब उसमें छिद्र करता है। कौन करता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसलिए यह क्या हुआ? हानिकारक सिद्ध हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, आर्सेनिक विषमुक्तता का प्रमुख स्रोत है। तो प्रमुख क्या स्रोत है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? रासायनिक उर्वरक इसका प्रमुख स्रोत है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्या? ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाता है।
आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में गणतंत्र की अवधारणा कहाँ से ली गई थी। जो भारतीय संविधान है उसमें जो हमारे देश में गणतंत्र है उसकी अवधारणा कहाँ से ली गई थी। तो उसकी अवधारणा कहाँ से ली गई थी, तो फ्रांस से ली गई थी। कहाँ से ली गई थी, फ्रांस से ली गई थी। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा कि जो भारतीय संविधान में गणतंत्र की अवधारणा ली गई थी वह कहाँ से ली गई थी, फ्रांस से ली गई थी। और आपसे यहाँ से भारतीय संविधान में एक क्वेश्चन और बनता है कि भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई। भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई। तो भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई, जल्दी से जल्दी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इस क्वेश्चन को आपको टेस्ट के रूप में दिया गया है कि भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई। तो जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को आपको टेस्ट कमेंट बॉक्स में बताना होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का केंद्र स्थल किस क्षेत्र के निकट स्थित है। जो हड़प्पा सभ्यता थी, जो सिंधु घाटी, जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, हड़प्पा सभ्यता को, उसका केंद्र स्थल कहाँ स्थित है। तो उसका केंद्र स्थल कहाँ पर स्थित है, आपका सही जवाब हो जाता है सिंधु नदी पर। कहाँ पर स्थित है, सिंधु नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, ताजमहल की याद में बनवाया गया था। जो ताजमहल है वह किसकी याद में बनवाया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 46 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जल्दी से बताइएगा। इस क्वेश्चन का जवाब अधिकतर बच्चों को पता होता है कि ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया था। तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया था। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन था। जो भारत का प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त था वह कौन था। तो कौन था, तो आपका सही जवाब हो जाता है सत्येंद्र मिश्रा। कौन था, सत्येंद्र मिश्रा था। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, बोम्बिया यला देवी संबंधी है, देवी किससे संबंधित है। तो देवी किससे संबंधित है, आपका सही जवाब हो जाता है तीरंदाजी से। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। किससे संबंधित है, तीरंदाजी से संबंधित है। तो बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। भारत में सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। तो क्वेश्चन नंबर 49 और क्वेश्चन नंबर 50 आपको टेस्ट के रूप में दिया गया है। आपको बताना होगा कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। आपके ऑप्शन है, ए राणा प्रताप सागर, बी गांधी सागर, सी गोविंद सागर या जवाहर सागर। तो आपको बताना होगा कि भारत की सबसे बड़ी गहरी, सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। तो इन दोनों क्वेश्चनों का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान स्थित है, कहाँ पर स्थित है। आपके ऑप्शन है, ए मुंबई में, बी दिल्ली में, सी बेंगलुरु में या पूना में। तो कहाँ पर स्थित है, जल्दी से जल्दी बताइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 50 और क्वेश्चन नंबर 49 आपको टेस्ट के रूप में दिया गया है, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। डरने की कोई बात नहीं, अगर आप इन दोनों क्वेश्चनों का जवाब नहीं जानते हो तो आपको इन क्वेश्चनों का जवाब कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही।